नमस्कार दोस्तों। इस साल 2023 में G20 का सम्मेलन हमारे देश भारत में हो रहा है, जिसका आयोजन देश की राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में 9 एवं 10 सितंबर 2023 को रखा गया है। तो दोस्तों आइए जानते हैं ये G20 क्या होता है, या कैसे काम करता है। दोस्तों G20 को ग्रुप ऑफ 20 भी कहते हैं, यानी 20 सदस्यों वाला समूह। इस समूह में 20 सदस्य देश शामिल हैं। इनकी सदस्य संख्या के हिसाब से ही इसका नाम G20 रखा गया है। इसमें मूल रूप से 19 देश और यूरोपीय संघ मिलाकर 20 सदस्य होते हैं। इस G20 समूह में 20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री और उनके सेंट्रल बैंकों के गवर्नर इनमें शामिल होते हैं। अब जानते हैं G20 में कौन कौन से देश आते हैं। तो इस समूह में आने वाले देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। G20 समूह दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। तो दोस्तों यह जान लेते हैं कि इस G20 की ग्रुप की स्थापना कब हुई। साल 2008 में वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के मद्देनजर G20 को सरकार के स्तर तक उन्नत किया गया था तथा वर्ष 2009 में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच के रूप में बनाया गया था। मतलब इसका स्थापना 2009 में किया गया, जो जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। यह मंच बनाने का मुख्य उद्देश्य था विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना, यानी बड़ी अर्थव्यवस्था और मध्यम एवं छोटी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के बीच व्यापारिक तालमेल एवं सहयोग स्थापित करना था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग, आतंकवाद, मानव तस्करी, ग्लोबल वार्मिंग जैसे अहम मुद्दों पर विचार रखने और उस पर सार्थक प्रयास करना है। G20 का शिखर सम्मेलन हर वर्ष आयोजित किया जाता है। बारी बारी से सभी देशों को इसकी मेजबानी और अध्यक्षता का मौका दिया जाता है। इस बार यह मौका भारत के पास है। यह अध्यक्षता की जिम्मेदारी भारत के पास 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक रहेगी। इसके बाद 2024 में ब्राज़ील को अध्यक्षता मिलेगी। अध्यक्षता कर रहे सदस्य देश के पास यह अधिकार होता है कि अपने हिसाब से एजेंडा तय करे और उनका संचालन करे। इसके अलावा जो देश इसके सदस्य नहीं हैं, उनको भी अध्यक्ष के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। स्पेन इसका स्थायी अतिथि है। हर सम्मेलन में इन्हें बुलाया ही जाता है। भारत के लिए यह पहला मौका है मेजबानी का। इस वर्ष 2023 में हो रहे G20 सम्मेलन का लोगो यानी प्रतीक चिन्ह की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय ध्वज के तीनों रंगों केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग में G20 छपा है। भारत के राष्ट्रीय फूल कमल के साथ पृथ्वी दर्शाया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। कमल का फूल आशा का प्रतिनिधित्व करता है। लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत 2023 इंडिया लिखा है। और इस बार G20 सम्मेलन का विषय है वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक कुटुंब और एक भविष्य। इसे महाउपनिषद से लिया गया है। इस लोगों को सुदर्शन पटनायक ने डिजाइन किया है। जैसे कि हमने पहले ही कहा, G20 की अध्यक्षता का भार 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक का है। इस साल भर में सभी सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंकों के गवर्नर व प्रतिनिधि अलग अलग समय एवं जगहों में बैठकें करते रहते हैं, जिस पर पहले बताए मुद्दों पर विचार मंथन करते हैं। और जब G20 समूह का शिखर सम्मेलन होता है, उसमें वो सारी रिपोर्टें पेश की जाती है। अब आपको G20 के काम करने की प्रक्रियाओं को जानने की इच्छा होगी। इसके काम करने की 2 धाराएं या 2 शाखाएं होती है, जो लगभग समानांतर होती है, जिसे ट्रैक कहते हैं। वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक। वित्त ट्रैक में सदस्य देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर होते हैं। वित्त ट्रैक मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में होता है, जिसका काम होता है अध्यक्षता देश के सामंजस्य से साल भर बैठकें आयोजित करना, शिखर सम्मेलन में होने वाले एजेंडे पर चर्चा करना। जबकि शेरपा ट्रैक में नेताओं के निजी प्रतिनिधि होते हैं। इनका काम सदस्य देशों के बीच समन्वय स्थापित करना तथा वित्त ट्रैक में होने वाली गतिविधियों पर निगरानी रखना। अब जानते हैं G20 का कार्यालय कहाँ है। तो दोस्तों G20 का कोई स्थायी सचिवालय अभी तक नहीं है। एक और बात यह है कि इसमें ट्राइका बनाने का प्रावधान है। ट्राइका मतलब 3 पैरों वाला या 3 आधार वाला। ट्राइका G20 के अंदर एक समिति होती है जिसमें 3 सदस्य होते हैं, जो पिछले साल
अध्यक्ष रहा हो, अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष है और जो भविष्य में अध्यक्षता करने वाला हो। G20 2022 का अध्यक्ष इंडोनेशिया रहा, 2023 में हमारा भारत है और 2024 में अध्यक्षता ब्राज़ील करने वाला है। इसलिए इस ट्राइका समिति में इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील है। G20 के प्रत्येक शिखर सम्मेलन के अंत में बैठक का सार प्रस्तुत करते हैं, जिसे G20 संयुक्त विज्ञप्ति या घोषणा कहते हैं। पिछले साल 2022 में इंडोनेशिया के बाली में आयोजित 17वां शिखर सम्मेलन का प्रमुख निष्कर्ष यह रहा। रूस की आक्रामक रवैये की निंदा। सदस्य देशों ने यूक्रेन में रूस की आक्रामकता के कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे बिना शर्त वापस लेने की मांग की। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर फोकस। G20 अर्थव्यवस्थाओं ने अपनी घोषणा में ब्याज दरों में वृद्धि करने का फैसला लिया, लेकिन इसे सावधानीपूर्वक आगे बढ़ाने की पहल की गई। खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वित कार्रवाई करने का वादा किया। जलवायु परिवर्तन। वैश्विक तापमान वृद्धि को 5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। डिजिटल परिवर्तन। विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देना, महिलाओं, लड़कियों और कमजोर तबके के लोगों के लिए डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना। स्वास्थ्य और स्थायी रिकवरी को बढ़ावा देने के लिए अपनी निरंतर प्रतिबद्धता व्यक्त की। साथ ही विश्व बैंक द्वारा महामारी की रोकथाम तैयारी के लिए एक नए वित्तीय मध्यस्थ कोष की स्थापना का स्वागत किया। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करने का वादा किया गया। ये तो हुई पिछली घोषणाएं। अब देखना होगा इस वर्ष क्या निकलता है। जैसे जैसे शिखर सम्मेलन की तिथि नज़दीक आ रही है, वार्ताकार गतिरोध का समाधान के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस बार भी संयुक्त घोषणा पत्र को आम सहमति से पारित कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर भारत की अध्यक्षता में आम सहमति नहीं बन पाने की स्थिति में G20 की स्थिरता पर सवाल उठ सकते हैं। जिन भी मुद्दों पर मतभेद की स्थिति है, उस पर सिरपाओं द्वारा प्रयास किया जाएगा। इसमें ऋण अस्थिरता पर अमेरिका चीन तनाव तथा डिजिटल सार्वजनिक और संरचना को लेकर गोपनीयता है, यानी डेटा प्रोटेक्शन का मामला। साथ ही यूक्रेन के मुद्दे को लेकर, क्योंकि पिछली बार यूक्रेन रूस की निंदा किया जा चुका है, जबकि रूस और चीन का तर्क है कि G20 भू राजनीतिक मुद्दों की चर्चा के लिए नहीं है, यह सिर्फ आर्थिक मामलों का मंच है। अब 9 एवं 10 सितंबर को होने वाली सम्मेलन में क्या निकलता है, इंतजार रहेगा।